मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कॉलिंग क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला का, जो कि इमेज वर्चुअल बन रहा था तब। आज हम बात करने वाले हैं कि जब कॉनकेव मिरर में इमेज रियल बनता है तो उसका मिरर फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव करते हैं। मिरर फॉर्मूला वही रहने वाला है, पर डेरिवेशन हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो एक ही कंडीशन था जिसमें इमेज रियल बन रहा था कॉनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे। तो वही कंडीशन को उठाते हैं यहाँ पे और शुरुआत करते हैं मिरर फॉर्मूला की। ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने रखा फोकस और पोल के बीच में। एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी और फोकस से होकर गुजरती थी, वैसा ही किया। और इमेज का फॉर्मेशन कराने के लिए एक लाइन या तो पोल पे ले जाएं और पोल से गुजारें, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएं। दो लाइन की ज़रूरत पड़ती है इमेज के फॉर्मेशन के लिए। हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक तो या तो पोल से गुजारें या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों कंडीशन हम जानते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये रहा। अब यहाँ से टकराएगी, तो जब मिरर से टकराती है तो उसी पाथ पे वापस चली जाती है। अब ये इधर निकल जाएगी इनफाइनाइट में, तो ऑब्जेक्ट रियल तो बनेगा नहीं, अब वर्चुअली बनेगा, क्योंकि ये लाइन पीछे की तरफ जाएगी। ये देखिए डॉटेड, ये पीछे की तरफ आई और ये बन गया इमेज। नामकरण कर देते हैं ए बी, ए डैश, बी डैश। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एम। हाँ, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ट्रायंगल कितना फॉर्म हो रहा है, और उस ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं जिसका एक जो कोण हो। दोनों ट्रायंगल के लिए दो ट्रायंगल का पेयर चुनेंगे और ऐसा पेयर चुनेंगे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, दो ट्रायंगल का पेयर चुनना है और ऐसा ट्रायंगल चुनना है कि जिसका एक एंगल कॉमन हो दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो आइए वैसा चुनते हैं। ये देखिए, एक ट्रायंगल ये हो रहा है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसका ये एंगल वाला एंगल सी देखिए, और एक ट्रायंगल बन रहा है ए डैश बी डैश सी। अब दोनों का एक कोण तो समान हो रहा है, एंगल सी दोनों में समान है, तो एंगल ए डैश बी डैश सी। एक ट्रायंगल का पेयर ये हो गया, और एक और ट्रायंगल का पेयर चूज करना होगा। वो देख लेते हैं कौन सा चूज करेंगे। एक कॉमन ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये देखिए, एफ बी डैश ए डैश, और एक क्या होगा एफ, इसको एम को यहां नाम देते हैं, इसका एम, एफ एम पी। ठीक है, दो ट्रायंगल
एमपी इस एफ एम पी ट्रायंगल इसलिए होगा क्योंकि ये बताया था कि ये स्फेरिकल मिरर का एक बड़ा सा पार्ट होता है, सॉरी एक बड़ा सा स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट होता है कॉनकेव मिरर, और इतना छोटा होता है कि इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान सकते हैं कि एक स्ट्रेट है। यहाँ पे डायग्राम में समझने के लिए हम इसको कॉनकेव की तरफ ऐसा धंसा हुआ है, मतलब कर्व टाइप से बना दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट ही होता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये कैसा है, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वही बात कर रहा हूँ। चलिए ये देख लेते हैं। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई भी ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो, दो ट्रायंगल सिमिलर हो, यानी कि उसका एक एंगल क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि उसका हाइट का रेशियो और उसका बेस का रेशियो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। आई मीन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी कि ये देखिए हाइट हो गया इस ट्रायंगल का ए बी सी का और ए डैश बी डैश सी का। तो हाइट का रेशियो क्या, हाइट क्या होगा, ए बी और एक का हो गया ए डैश बी डैश, इसका रेशियो हो गया। और देखिए एक और ट्रायंगल और इसका बेस का रेशियो भी बताया सेम होता है। तो बेस क्या हो गया, पहले हमने ऊपर में किसका लिया है, छोटा वाला ट्रायंगल लिया है, तो ऊपर में हमेशा छोटा वाला ही ट्रायंगल को रखेंगे। तो बेस भी ऊपर में किसका रखेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल को। सी ए हो गया, ये बेस है सी ए अपॉन ये वाला बेस ए डैश सी, इसको भी ए सी लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। अब हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, फोकल लेंथ का, ये सारा कुछ अपने साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए रखेंगे। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, डिस्टेंस बताया था कि बता चुका हूँ कि डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा पोल से करते हैं। तो पोल क्या है, ये है, तो पोल से ये इमेज रहा और इमेज को किससे दिखाते हैं, भी से। तो किस साइड में है, राइट साइड में। बताया था कि राइट साइड में जो भी होगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा, तो प्लस भी होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं, और पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से इस साइड लेंगे तो मतलब लेफ्ट साइड में कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो ये कैसा होगा, -u हो गया। ये क्या है, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है तो -f, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर इसका डिस्टेंस, और लेफ्ट में है तो -r। सारा डिस्टेंस हमने लिख लिया, और माइनस प्लस में ही यहाँ पे गेम हो जाता है, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है जरूरी से, इसीलिए बताया। अब देखिए AC, ये जो AC है इसको हम CP माइनस AP लिख सकते हैं। ये देखिए पूरा CP हो गया, और इसमें से ये वाला डिस्टेंस घटा दे तो ये वाला डिस्टेंस AC आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, A डैश C, ये वाला डिस्टेंस, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A डैश P प्लस CP, A डैश P ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो पूरा A डैश C तक हो गया। अब देखिए, अब CP को क्या लिख सकते हैं, CP पूरा R है, और साइन का ध्यान रखना है, साइन किस में होगा, -r, क्योंकि लेफ्ट साइड में था तो ये -r हो गया, ठीक है, माइनस। अब देखिए AP क्या है, u है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, तो ये कैसा है, -u अपॉन A डैश P,
ए डैश पी क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है और कैसा है, प्लस में है, पॉजिटिव में, तो प्लस भी, ये है प्लस सी पी। सी पी क्या है, ये वाला है और लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा माइनस आर। ठीक है, तो अब क्या हो गया माइनस आर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भी माइनस आर। एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को, इस इक्वेशन को यहाँ साइड में लिख लेते हैं और ऊपर रफ कर लेते हैं। ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस आर प्लस यू अपॉन भी माइनस आर। ये कैसा हो गया, इक्वेशन हो गया। अब इसको रफ कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल का तो दो ट्रायंगल का पेयर लेना था, एक ट्रायंगल का पेयर ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल का पेयर लेते हैं और ध्यान रखना है कि एक एंगल कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा होगा, ये वाला एम पी एफ किसके सिमिलर होगा, एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश। अब वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कि एक एंगल समान है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसके हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो सेम होगा। तो हाइट क्या हो गया, एम पी अपॉन बेस क्या होगा, एफ पी इक्वल टू, सॉरी बेस लिख रहा हूँ पहले हाइट का ना, तो एम पी अपॉन ए डैश बी डैश। अब बेस का रेशियो, तो ये बेस क्या है, एफ पी अपॉन ये क्या है, एफ ए डैश है। अब देखिए कि जो एम पी है, ये वाला डिस्टेंस और ए बी वाला डिस्टेंस दोनों सेम है, तो एम पी ए बी के इक्वल होगा। तो इसको सीधा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लिख सकते हैं और एफ पी को अब लिख लेते हैं ताकि हम इस भी यू और एफ का यूज कर सकें उस फॉर्म में। तो एफ पी को तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा फोकल लेंथ है, तो इसको सीधा एफ लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है, एफ ए डैश ए वाला, तो इसको लिख सकते हैं एफ पी प्लस पी ए डैश, ये वाला प्लस ये वाला। अब देखिए इसको एफ अपॉन एफ पी को क्या लिख सकते हैं, एफ, और ये साइन का ध्यान रखना है, साइन कैसा है, निगेटिव में है, तो ये साइन निगेटिव में होगा। साइन का ध्यान नहीं रखे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ प्लस पी ए डैश क्या है, ये भी है और कैसा है, प्लस में। तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों ए बी अपॉन ए डैश बी का इक्वेशन है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ये है, और यहाँ भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ये है। तो दोनों इक्वेशन इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल है। इस हिसाब से ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस भी इक्वल टू माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस भी माइनस आर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं ताकि इसका कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो माइनस एफ भी माइनस आर इक्वल टू माइनस आर प्लस यू इंटू माइनस एफ प्लस भी। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए कि R इक्वल टू 2f होता है, R इक्वल टू 2f होता है, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे, R के जगह पे 2f लिखेंगे हर जगह पे, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ भी माइनस 2f इक्वल टू माइनस 2f प्लस यू इंटू माइनस एफ प्लस भी। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस एफ भी प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2f भी, अब इसको करते हैं माइनस यू एफ और माइनस माइनस प्लस यू भी, ऐसा। ये कैलकुलेशन है, आप सब कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इस वाले को इस तरफ लेके आते हैं तो ये माइनस एफ भी प्लस 2f ऐसा हो जाएगा इक्वल टू और बाकी सबको इस साइड लेकर आ जाते हैं। टू एफ स्क्वायर माइनस प्लस में गलती हो रहा है, ये देखिए, ये माइनस 2f, ये माइनस 2f में माइनस एफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2f हो जाएगा, और जब ये प्लस 2f होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही सोच रहा था मैं, तो ये हो गया कैंसिल। अब इधर क्या बचा, माइनस यू एफ प्लस यू भी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ भी इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू भी। अब क्या करते हैं, यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। किया, अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे यू एफ कैंसिल हो जाएगा, एफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसको यहाँ लिखता हूँ, वन बाई यू इक्वल टू 1 बाई माइनस में माइनस 1 बाई भी प्लस 1 बाई एफ, ऐसा हुआ। अब इसको इस साइड लेकर जाते हैं तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई एफ। मिरर फॉर्मूला यही होता है। ये ड्राइव हो गया, और इस तरीके से हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया कॉनकेव का, दोनों केस में, वर्चुअल जब इमेज हो तब और रियल जब इमेज हो तब, दोनों केस में। अब ये वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी तो अगला कॉन्वेक्स मिरर का अगले वीडियो में लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।